अच्छा, कल का डेरिवेशन पार्ट को एक बार और देख लेते हैं। आप लोगों ने डेरिवेशन किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। मैंने आपको बताया था स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। हम लोगों ने क्या किया था, ये सभी को स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का सर्किट डायग्राम। उसके बाद ये हो गया सी एस इज इक्वल टू आर एस इंटू द ट्रांसफर फंक्शन। फिर आर एस क्या यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, तो आर एस की वैल्यू 1/s हो। ठीक है, अब इस आर ऑफ एस को पुट किए तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, सी एस इज इक्वल टू 1/s इंटू द ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो मैं लीनियर टर्म को हटा रहा तो 1/s माइनस एस प्लस 2j ओमेगा आ जाएगा। या आप एस इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में एस को हटा के, जो नीचे का डिनोमिनेटर है एस को हटा के एस इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो भी ये आ जाएगा। तो एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन आ गया ये। उसके बाद जो है, जो डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन है डेट इज द इक्वेशन नंबर 4 में जो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर लिखा हुआ है, उस इक्वेशन को मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं। मतलब ए प्लस बी स्क्वायर किया, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या चीज बच रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो जब एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो ये ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टर्म बच जाएगा। ये आप लोग करके देख सकते हो। एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कीजिए तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली मेरा इक्वेशन क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या चीज हटाना पड़ेगा, माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर हटाना पड़ेगा और ओमेगा एन स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म मुझे एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डेट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये टर्म ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरे को क्या मिल सके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर मिल सके। ये चीज आप लोग कई बार कर चुके हैं मैथमेटिक्स में, तो ये कर लोगे ना ऐसा, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, बताओ जल्दी बताओ। सर ये कॉम्प्लेक्स रूट वाला था क्या, कॉम्प्लेक्स पोल वाला? अरे ये तुम लोग, हाँ जैसे तुम लोग पढ़े होगे ना, e raised to the power 80 इज u ऑफ t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन s प्लस a, यही होता है। या फिर इसको मैं ऐसा बोलूं कि अगर 1 प्लस s प्लस a है तो डेट इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। या फिर शिफ्टिंग तो नहीं बोलेंगे इसको, शिफ्ट इन एस डोमेन हो रहा है हालांकि। तो अगर आप किसी फंक्शन को e raised to the power माइनस 80 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एस प्लस हो जाता है, तो प्लस ए से शिफ्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए यहीं पे होता है e raised to the power माइनस 80 और u ऑफ, मैं r ऑफ t लिख देता, तो r ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। चूंकि ये e raised to the power माइनस 80 आप मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ s प्लस a का होल स्क्वायर आएगा। तो कुछ इसी तरीके से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये पढ़ लिए हो आप लोग, मैं इसमें कुछ, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सिग्नल सिस्टम में? यस सर। मान लो कोई फंक्शन x ऑफ t है, उसका x ऑफ s दिया हुआ है, s दिया हुआ है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। मान लो ये फंक्शन दिया हुआ x ऑफ s और आपको बोला e raised to the power प्लस 80 x ऑफ t निकालने बोला, तो आपको क्या करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। बस 1 डिवाइड बाई e raised to the power प्लस 80 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s माइनस a का होल स्क्वायर, s का जगह s माइनस a हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दी इस पर 80 x ऑफ
तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें क्या बताऊं। इसी चीज को करने के लिए, इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को अलग तरीके से देख रहे हैं हम लोग, इसको शिफ्टिंग के तरीके से देख रहे हैं। तो जब मैं शिफ्टिंग के तरीके से देखूंगा तो मान लो कोई फंक्शन एस है, वो शिफ्ट हुआ प्लस जीटा ओमेगा एन के साथ शिफ्ट हो गया, तो एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन। अब ये दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन ऊपर लिखा है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और जो आप शिफ्टिंग के हिसाब से जो निकाल रहे हो, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इक्वल कैसे करेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है। तो आपने देखा इसको जब तोड़ा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या आना चाहिए, ओमेगा एन स्क्वायर आना चाहिए। एक्चुअली में जो है, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल तभी हो सकते हैं जब LHS इक्वल टू RHS, तभी हो सकता है जब यहाँ पे ये जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर ना आके ओमेगा एन स्क्वायर आए। तो ओमेगा एन स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मेरे को ओमेगा एन स्क्वायर लाना है, इस वजह से मैं प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ऐड करूंगा। इस वजह से मैं क्या करूंगा, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर ऐड करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस फंक्शन में ये जो एस स्क्वायर प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर का जो सिंप्लीफिकेशन ये है, अगर इस फंक्शन में हम लोग ये टर्म को ऐड कर दें, माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को ऐड कर दें, तो ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? सर बस और क्या है ये। तो मैं फंक्शन को एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसको घर में जाना, ये दोनों को सॉल्व करके देख लेना नीचे वाले को, तो यही आएगा। अब इससे ज्यादा और नहीं बताऊंगा, यही आएगा। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है एक तरीके से शिफ्टेड फॉर्म में दिख रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल कहीं ना कहीं ये e रेज़ टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी रहा होगा, किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ होगा माइनस तो ये फंक्शन s प्लस जीटा ओमेगा एन के साथ शिफ्ट हो गया। तो इसी चीज का हम लोग उपयोग करेंगे टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो फिर से हम लोग चलते हैं अपने इसमें, इसको मैं शेयर भी कर दिया हूँ आपके ग्रुप में। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर को लिखने का तरीका क्या हो गया उसका, कि इक्वेशन नंबर 5 आपको दिख रहा है कि s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस जीटा। अब क्या कर रहा है, अब हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं फंक्शन को। तो ऊपर s प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने सॉल्व किया, s प्लस जीटा ओमेगा एन है डिवाइड बाई s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। और माइनस 1 बाई इसको तो हम लोगों ने ऑलरेडी अलग कर लिया लीनियर टर्म को। तो ये मेरा आप एक्चुअल आउटपुट है सी ऑफ एस। अब इसको और फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई एस माइनस, क्या कर सकते हैं बताओ, आप लोग जानते हैं कि cos ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, cos ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। क्या होता है बताओ, ऐसा होता है क्या? बताओ आप लोग, ऐसा कुछ होता है? नारायण नाहक, यस सर। क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 का?
हाँ, क्या क्या होता है? नहीं पता सर। तो कैसे फिफ्थ सेमेस्टर में कैसे पहुंच गए? फिफ्थ सेमेस्टर में कैसे पहुंच गए? तो मनीष प्रधान, मनीष प्रधान, मनीष प्रधान को कॉल करने के लिए बोलो मेरे को। नेक्स्ट दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा, अनमोल तंबोली, यस सर। हाँ क्या होता है बताओ? कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता भी है? वही होता है सर, S/S² प्लस S²। नेहा साहू, आदित्य, अभिजीत दीवान, अमरदीप सिंह, यस सर। अंजलि सिंह, Yes, sir. अनमोल तंबोली, यस सर। बात होगी। आर्यन सिंह ठाकुर, यस सर। दामिनी, Yes, sir. दीपिका मिश्रा। कोई मतलब नहीं ऐसे स्टूडेंट से, मेरे को पढ़ाना ही नहीं। ईश्वी राजपूत, Yes, sir. कमलेश ध्रुव, Yes, sir. कृष्णा पटेल, यस सर। माधुरी ठाकुर। Yes, sir. क्या होता है भाई साइन एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म? माधुरी ठाकुर कितनी क्लास आई हो तुम? क्यों क्लास अटेंड की हूँ आपका। सब क्लास अटेंड की हो? जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या होता है बताओ तो? जीटा क्या है? ग्रेटर देन 1 कौन सा सिस्टम रिप्रेजेंट करता है? अगर मेरी सब क्लास अटेंड की हो तो इतना तो बेसिक क्वेश्चन तो आना चाहिए। क्यों माधुरी ठाकुर? तुमको भी रिमूव कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। सॉरी सर। कोई अब जी सारी क्लास अटेंड की तो जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं पता क्या होता है? मनीष प्रधान, सॉरी वारी नहीं बोलना है, ये ऐसा नहीं है। मनीष प्रधान, कोई मतलब नहीं तुम लोग। नारायण नाहक, यस सर। तुमसे पहले चर्चा किया था क्या मैं? यस सर। तो सो रहे थे? नहीं सर, मैं तो आपको रिप्लाई दिया था। क्या रिप्लाई दिए हो? जो सर उस समय हम लोग मेरे को पूछ रहे थे कॉस कॉस का क्या बोलते, कॉस एटी का वो लाप्लास नहीं ट्रांसफॉर्म पता पूछ रहे थे। तुमको? नेहा साहू, निधि नायक, Yes, sir. निशा सोनवानी, Yes, sir. पंकज साहू। यस सर। क्यों निशा, क्या हो? जीटा ग्रेटर देन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रदीप सिंह, यस सर। क्या रिप्रेजेंट करता है? जीटा लेस देन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रदीप सिंह, ये सब याद नहीं है। याद नहीं है तो फिर घर जाके पढ़ के आना और इस क्लास में फिर आना दोबारा। मतलब नहीं है। क्यों भाई निशा, तुम भी जाओ। प्रगति शुक्ला,
यस सर। शालिनी तिवारी, यस सर। साक्षी आप अब स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि cos 80 है, ये इसमें इसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है और सिग्नल सिस्टम भी पढ़ा है। cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे cos में s आएगा, cos वाले में s टर्म आएगा और साइन में कांस्टेंट टर्म आएगा a वाला, a डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a 80। तो मैं इस फंक्शन को साइन और cos के फॉर्म में इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म है, कहीं ना कहीं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म है। एक चीज तो हमको ये क्लियर हुआ, और ये कहीं ना कहीं फंक्शन जो है ये एस प्लस जीटा ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है ई टू द पावर जीटा ओमेगा माइनस जीटा ओमेगा एन टी से, कहीं ना कहीं ये फंक्शन शिफ्ट हुआ है। अब इसको आप देखिए कि जब cos 80 रहता है तो यहाँ पे s आता है और साइन जब 80 रहता है तो यहाँ पे a आता है। ठीक है, तो बस हमको उसी तरीके से इस चीजों को तोड़ना है। तो s वाला टर्म तो आपको दिख ही रहा है और ये कांस्टेंट टर्म भी दिख रहा है, तो क्यों ना हम जो अगर मैं इसको बोले x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड है, तो क्यों ना मैं इसको x डिवाइड बाई जेड करूं प्लस वाई डिवाइड बाई जेड करूं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड को मैं x डिवाइड बाई जेड प्लस वाई डिवाइड बाई जेड करके तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से जो फंक्शन आ गया c ऑफ s इज इक्वल टू 1/s माइनस s डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस, क्योंकि ओवरऑल माइनस है तो इसको मैं एक और माइनस लिख देता हूं या ऐसा कर देता हूं, प्लस क्या कांस्टेंट टर्म था जीटा ओमेगा, जीटा ओमेगा डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब आप फंक्शन को देख रहे हैं, इस फंक्शन को आप देख रहे हैं cos के फॉर्म में दिख रहा है आपको, cos 80 के फॉर्म में दिख रहा है विद द शिफ्टेड बाय द कितना जीटा ओमेगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा e रेज़ टू द पावर माइनस 80। ठीक है, कितने शिफ्ट हुआ है जीटा ओमेगा से शिफ्ट हुआ है, तो जी माइनस जीटा ओमेगा टी और cos 80। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाला टर्म है डेट इज द कांस्टेंट टर्म, ये वाला जो 80 है ये वाला 80 प्लस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है डेट मीन्स का रूट मतलब ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ये चीज क्लियर होगा कि नहीं, ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसको सोचते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे ए आना चाहिए, तभी मैं इसको साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कांस्टेंट डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको इसको ऊपर वाले को क्या करना है, ए बनाना है, ऊपर वाले को ए बनाना है। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है डेट मीन्स ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये फंक्शन क्या हो जाए, ए हो जाए ऊपर में, बताइए। और ए इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर
तो हम लोग अपने इसमें आ जाते हैं। तो देखिए ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने ओमेगा डी बताया था, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज नथिंग बट जीटा ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उसका स्क्वायर रूट। ओमेगा डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो और डायरेक्टली जी ओमेगा एन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको ऊपर ए चाहिए, तो क्यों ना हम ऊपर भी ए से डिवाइड कर, ए से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी ए से मल्टीप्लाई कर दे। तो वही चीज को बस कर रहा हूं मैं। तो ऊपर यदि मेरे को ए चाहिए तो मैं ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वाला टर्म हो गया आप ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाकी जो मेरा कांस्टेंट टर्म था, क्या मेरा कांस्टेंट टर्म था, जीटा ओमेगा। जीटा ओमेगा को लिख दो यहाँ पे, जीटा ओमेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या हो गया, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, अब ये होगा प्लस जीटा ओमेगा एन, ये जी ओमेगा एन कैंसिल हो गया, जीटा डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये हो गया टर्म एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन, और साइन वाला टर्म साइन ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? Yes, sir. ठीक है, तो ओमेगा डी आपको याद होगा, आप रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म का जब स्क्वायर करते थे तो रियल टर्म कितना आया था, माइनस जीटा ओमेगा एन, और इमेजिनरी टर्म कितना आया था, ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही आया था। तो ये जो इमेजिनरी टर्म है वो डैम्पिंग डिसाइड करता है, ओमेगा डी कितना डैम्पिंग है ये डिसाइड करता है, और जो रियल टर्म है जीटा ओमेगा ये डिसाइड करता है उस डैम्पिंग का कितना एम्पलीट्यूड है। मैंने आपको बताया था जितना पास रहेगा, जितना पास रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीलेशन उसका ज्यादा हाई होगा, ऑक्सीलेशन उतना बढ़ेगा, और जितना दूर होगा उतना ही उसका ऑक्सीलेशन कम होगा। तो रियल वैल्यू डिसाइड करता है कितना ऑक्सीलेशन होना है। ठीक है, और मतलब जितना करीब होगा उतना ही ज्यादा उसका ऑक्सीलेशन होगा, मतलब कहने का मतलब अगर ये कई सारे वेव्स बनेंगे, और जितना दूर होगा उतना ही कम ऑक्सीलेशन, एक दो पिक्स बने खत्म हो गए। ये तो रियल वैल्यू डिसाइड करता है। और जो इमेजिनरी वैल्यू है जो कि यहाँ पे होता है इमेजिनरी एक्सिस में, वो डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी कितना ऑक्सीलेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इसका। तो टाइम पीरियड को इन्वर्स कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। तो ओमेगा डी इज नथिंग बट इमेजिनरी टर्म, और इसका जो वैल्यू है दैट इज ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा डी भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कॉस ओमेगा डी टी, और इसको साइन ओमेगा डी टी भी लिख सकता हूँ। अब हम लोग अपने इसमें चलते हैं पीडीएफ में। तो यहां तक हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों ने किया था लगभग। ठीक है, तो ये मैं ओमेगा एन डिवाइड बाई ओमेगा टी को कैंसिल कर दिया था, तो जीटा डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ गया था, ये जो इक्वेशन नंबर 6 में लिखा है। तो इक्वेशन नंबर 6 तक हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 में उसने फिर से वही जो किया जो मैं कर रहा था, ओमेगा डी की वैल्यू फिर से पुट कर दी। ओमेगा डी क्या आ गया, दैट इज ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो है रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और एक्सपोनेंशियल का टर्म भी कॉमन ले लिया। तो ऐसे ही हम लोग भी कर लेते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो हमारा जो इक्वेशन आया है इसमें एक्सपोनेंशियल भी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस जीटा एक्सपोनेंशियल जीटा ओमेगा एन टी माइनस, और जो स्क्वायर रूट है वही कॉमन ले लीजिए 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पहले वाले में देखिए स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, पहले वाले में स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। फिर एक्सपोनेंशियल का टर्म तो बाहर ले लिया है, क्या बच गया, कॉस ओमेगा डी टी बच गया।
यहाँ से cos ओमेगा dt लिख दिया प्लस जीटा, ठीक है, जीटा, ये दोनों कॉमन ले लिया है तो क्या बच गया आपका, जीटा दिख रहा है, जीटा वाला टर्म बचा हुआ, तो जीटा इंटू साइन ओमेगा टी, जीटा इंटू साइन ओमेगा dt। अब मेरा ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, समथिंग कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी बना रहा हूं, ऐसा फंक्शन बना रहा हूं। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? तो इक्वेशन नंबर 7 तक सबको No, sir. क्लियर है? सभी देखिए इक्वेशन नंबर 7 तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। Yes, sir. अब ए Yes, साइन sir. ओमेगा टी पी कॉस ओमेगा टी, आप लोग इस कार्य को कर चुके हो, इसको ट्रिग्नोमेट्री में किए हो, that is nothing but root over a square plus b square sin omega t plus tan inverse plus phi term। तो phi term that is the cos का कोफिशिएंट डिवाइड बाय sin का कोफिशिएंट। ये हो गया tan इनवर्स cos का कोफिशिएंट that is इमेजिनरी टर्म डिवाइड बाय sin का कोफिशिएंट डिवाइड बाय a। ठीक, तो ये हो गया आपका फेस टर्म। तो बस उसी करना है, a की वैल्यू जीटा दिख रही है, b की वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर दिख रही है, दोनों को आप स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगी। फिर tan इनवर्स b का मतलब cos का कोफिशिएंट दैट इज 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। तो ये आ गया आपका फाइनली जो फंक्शन है, ओवरऑल साइन का फंक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सी ऑफ टी जो हम लोगों ने कल, मैं आपको बोला था इसको डेरिवेशन एक बार देख लेना, तो आपको जो फाइनल टर्म आएगा इट इज सी ऑफ टी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जी, इसको अलग से पेज में लिखता हूँ, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, साइन ए साइन बी जब सॉल्व किया तो ये ओमेगा डी टी प्लस tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। और आपको याद होगा मैं ये tan इनवर्स फाई था, ये एक्चुअली में फाई था, आपको याद होगा ये tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा है, ये फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाई कौन सा एंगल था कि आपका जो पोल है किस एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला फाई फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो जीटा ओमेगा एन था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर था। अगर tan फाई निकालोगे दैट मींस y डिवाइड बाय x, तो ये ओमेगा एन डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन, ये मैं निकाला था, तो ओमेगा एन कैंसिल हो गया था, तो फाई की वैल्यू आपको दिख रही थी tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। तो इन टर्म्स ऑफ tan ऐसा था, इन टर्म्स ऑफ cos निकालोगे तो दैट इज दी परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, तो ये आया था cos फाई इज इक्वल टू जीटा। अगर जीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो फाई की वैल्यू कम होगी, ये बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको tan इनवर्स फाई को, tan इनवर्स जो लिखा है इसको मैं cos इनवर्स जीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको cos इनवर्स जीटा भी लिख सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ cos थीटा लिखोगे तो cos इनवर्स जीटा हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या है मेरा फाई, तो फेस का लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक। तो फाइनल जो हमारा आउटपुट आया तो a 1 माइनस, उसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना, याद हो जाता है, बड़ा चीज नहीं है, साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, और फाई क्या है cos इनवर्स जीटा है, और इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ये तो है ही, निकाल लोगे, cos थीटा जब पता है तो tan थीटा भी निकाल लोगे, तो जो फाई है cos इनवर्स जीटा। तो ये हो गया आउटपुट इन द केस ऑफ जब आप यूनिट स्टेप इनपुट दोगे तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर मैंने इसकी भी बात की थी कि इसको, इस ग्राफ को एक बार बना के देखना कैसे बनता है, एक बार सोच के देखना ये ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को मोटा मोटी सोच के देखते हैं कि कैसा बन सकता है। यहां तक किसी को डाउट है? सबको क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो Yes, बताओ। sir.
क्लियर। ठीक है, तो ये फंक्शन आ गया, इसको शेयर कर दिया हूं, एक बार और करके देख लेना। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सबको दिख रहा है? स्टेप रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, फिगर 2 स्टेप रिस्पॉन्स अंडर डैम्प केस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये इसमें कई सारे टाइम्स दिख रहे हैं आपको, नीचे में देखिए एक टीडी टाइम दिख रहा है और एक टीआर टाइम दिख रहा है, एक टीपी टाइम दिख रहा है, एक टीएस टाइम दिख रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने टीएस टाइम पढ़ा है कि सेटलिंग टाइम क्या होता है। तो आप देखिए सेटलिंग टाइम जहां तक ये हरा कलर का जो डैश डैश लाइन है वहां तक टीएस लिया फ्रॉम दी ओरिजिन, और यहाँ पे देखिए टॉलरेंस बैंड लिखा है 2 to 5%। टॉलरेंस बैंड लिखा है 2 to 5%। तो मैंने आपको बताया था सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जब आप एरर बैंड 2 to 5% कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आप 2% कंसिडर करेंगे तो 4 बाई इनवर्स ऑफ या 4 टाउ होता है। अगर आप 5% टॉलरेंस बैंड कंसिडर करेंगे तो 3 टाउ होता है। तो जनरली हम लोग 2% टॉलरेंस बैंड ही कंसिडर करते हैं, तो 4 टाउ होगा। और टाउ तो आप जानते हो कि इनवर्स ऑफ दी पोजीशन ऑफ दी पोल। ठीक है, अब इसमें जो नया चीज है दैट इज द टीपी टाइम। ठीक है, टीएस के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है टीपी। ये जो टीपी लिखा हुआ है वो पीक टाइम है, मतलब पीक टाइम मतलब ऐसा टाइम जिसमें जो आपका आउटपुट है हाईएस्ट पॉइंट में हो। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा इंडिविजुअली अभी, लेकिन ऐसी बस मोटा मोटी बता रहा हूँ। पीक टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप मैक्सिमम वैल्यू देखोगे। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो टीपी टाइम दिख रहा है। फिर से जैसे टीआर राइज टाइम हो गया, कितने सेकंड में, जैसे आपको मैं मतलब आप सोए हुए हो और मैं आपको धकेल के हिला के या फिर उठा रहा हूँ, कितने टाइम में आप राइज हो रहे हो, कितने टाइम में वो सिस्टम आउटपुट देना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, राइज टाइम भी देखेंगे और डिले टाइम भी देखेंगे, कितना डिले के बाद वो आउटपुट देगा, तो डिले टाइम भी देखेंगे। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये पॉइंट ये है कि थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम है। मेरे लिए पढ़ाने के लिए इतना है कि पूरा मैं साल भर पढ़ा सकता हूँ कंट्रोल सिस्टम। और आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ही। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं कंट्रोल सिस्टम लिया हूँ जो कि गेट का सब्जेक्ट है, तो मेरे को ये उस लेवल का ही पढ़ाना चाहिए। जिसको गेट की तैयारी करनी है नहीं करनी है वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा लेवल वैसे ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। और ये ग्राफ आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ सकते हो। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा बस मैं ऊपर ही ऊपर बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ है। ये तो चलो एम्पलीट्यूड है, तो इस एम्पलीट्यूड को मैं हटा भी सकता हूँ, कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड है, रूट ओवर माइनस जीटा इसको एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है। ये हो गया। अब ये एक फ्रीक्वेंसी है और ये सम फाइल्स है। तो मान लेते हैं ये ए स्क्वायर सम एम्पलीट्यूड है, तो मैं उसको एम्पलीट्यूड कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो उसमें नहीं देख रहा हूँ। ये सम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, या इसको लो ले भी लोगे तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, ले लो साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा है। मतलब जो साइन थीटा है वो थीटा फेज के साथ शिफ्ट हुआ है, और क्या है दैट इज द डिले बाय थीटा। ठीक है, तो अगर साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन ओमेगा टी टी ऐसा होगा, और साइन ओमेगा डी टी को यदि आप देखोगे उसका टाइम पीरियड कितना होगा भाई बताओ? 2 पाई बाई ओमेगा डी, 2 पाई बाई ओमेगा डी इसका टाइम पीरियड होगा। जैसे ही आप टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा डी पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें अगर आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 पाई बाई ओमेगा डी,
तो ओमेगा डी कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब हमारा फंक्शन सही है। अब ये जो फंक्शन है फाई एंगल के साथ शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब शिफ्ट होने का मतलब, क्योंकि पॉजिटिव फेज है तो ये जो ग्राफ है यहां से 0 से स्टार्ट ना होके कुछ आगे से स्टार्ट होगा, ठीक। तो अगर आप देखें तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, ग्राफ थ्योरी ग्राफ बनाया होगा तो ये कुछ ऐसा है, साइन थीटा ही है लेकिन ये फेज एंगल फाई प्लस है, इस वजह से ये फाइज यहाँ रहेगा, ये शिफ्ट हो गया। यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट? फिर आप देखें ये एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल डीकेइंग, मतलब डीके वाला एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जा रहा है, क्योंकि रेस्ट पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। कहने का मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन है दैट इज एक्सपोनेंशियली डीकेड, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा है। और इसके साथ ये दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साइन थीटा एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे करोगे 1, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 थी तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 0.5 होगा तो 0.5 इंटू साइन थीटा करोगे तो आधा हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इस ग्राफ में, अगर आप देखें इस ग्राफ को, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव और कम हो गया, तो ये निगेटिव एक्सपोनेंशियल डी के मतलब जैसे जैसे आप टी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो यहां तक किसी को डाउट है? हालांकि नहीं बताऊंगा तो भी चलेगा, क्लियर है? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन है साइन थीटा, ये साइन ओमेगा टी प्लस फेज, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये वाला इक्वेशन हो गया, ग्राफ हो गया। और इसको एक्सपोनेंशियल टर्म सीरीज पर माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो भी है, तो ये एम्पलीट्यूड कम करते जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कर दिया, सामने में क्या कर दिया, माइनस है। यहाँ पे क्या है, माइनस, मतलब उस फंक्शन का निगेटिव करना है। तो किसी भी फंक्शन का जब निगेटेड करते हो, निगेटिव करते हो, जैसे साइन थीटा का माइनस साइन थीटा निकालते हो तो क्या करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड को रिवर्स करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव निगेटिव जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये निगेटिव हो गया और ये ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। तो फंक्शन जो पॉजिटिव फंक्शन था वो निगेटिव हो गया क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। कौन से टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, ये माइनस के साथ। तो ये इतना तक हम लोगों ने बना लिया है। यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है यहां तक? अब ये 1 के साथ क्या हुआ है, Yes, ऐड sir. हो गया, बस 1 के साथ ऐड कर दीजिए। तो जब 1 के साथ ऐड करोगे तो ये जो निगेटिव टर्म है थोड़ा ऊपर चल देगा। ये जो निगेटिव टर्म है 1 के साथ ऐड होगा तो ये इतना ऊपर चल देगा, +1। इसको +1 कीजिए, इस ग्राफ को +1 कीजिए। आप लोगों ने अगर +1, इसको +1 कीजिए तो +1 अमाउंट से ऊपर हो जा रहा है। मतलब ये ग्राफ में 1 जहां पे होगा वहां से ये टर्म दिखेगा, पॉजिटिव प्लस और निगेटिव प्लस। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये मैं आपको करके आने के लिए बोला था। क्लियर है अब ग्राफ? और इससे अच्छा और क्या समझाओ, बताओ। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. कहने का Yes, इस sir. ग्राफ बनाने से हमको एक ही फायदा हुआ, मतलब एक तो ग्राफ हम लोग जो पढ़े थे 11th में ग्राफ, वो भी थोड़ा रिवीजन हो गया, और दूसरा जो चीज है हम लोग देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है यहां से यहां तक अगर आपको बोलूं तो ये 2π/ω_d, ठीक है, जहां से वही रिपीट हो गया मतलब टाइम पीरियड। तो कहने का मतलब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ है, डेट मीन्स π/ω_d। तो ये हमको पता चल गया कि पॉजिटिव जो हाफ है उसका π/ω_d, निगेटिव वाले का π/ω_d। ये हमको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो डीके हो रहा है, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैं चलता हूं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको सी ऑफ टी पता चल गया ये सी ऑफ टी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, a1 माइनस e⁻⁻⁰ t डिवाइड पे ये आई थी। इसको फाई लिख देता हूँ, फाई जो है cos इनवर्स जीटा है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मतलब d/dct/dt इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक टाइम की वैल्यू मिलेगी, एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब वो कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम, और ये जो टाइम है इसको बोलते हैं हम लोग टीपी, दैट इज द पीक वैल्यू, ठीक है। यहां तक चलो अब उसी में चलता हूं, मैं इसको डेरिवेशन को नहीं करूंगा, आप लोग एक बार दिखा देता हूं आप लोग को जो लिंक है, तो ये है। अच्छा इसमें नहीं है क्या, अच्छा पीडीएफ में देख लेते हैं। ये डाउनलोड, ठीक है। तो ये एक ऐसा, इसमें हम लोग एक तो डेरिवेशन देख लेते हैं बस। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा स्टैंडर्ड बुक, अब तुम लोग 5th सेम में आ गए हो, तुम्हारा जो सबसे, मुझे तो सबसे रिस्पांस अच्छा देखने सुनने को मिलता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं करके, तो थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एक आध कोई स्टैंडर्ड बुक अपने लाइफ में खत्म करो, इस सेमेस्टर में एक काम करो कि मेरे को ये एक स्टैंडर्ड बुक खत्म करना है। जैसे ये एक स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन है, देखो ये देखो पोल का लोकेशन लिखा हुआ है, अगर आप पेज नंबर 179 देख पा रहे हो तो ये देखिए इधर पोल का लोकेशन है 1 2 3, जो भी पोल है, दूसरा पहला पोल दूसरा पोल तो ये 1 2 3 डेट इज द नंबर ऑफ जो पोल्स, पहला पोल दूसरा पोल तीसरा पोल, इस तरीके से। अब इस जब स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते हो, एग्जांपल बस दे रहा हूं, चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं। कैसे चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर हम लोग पहला ग्राफ देखें, पहला ग्राफ और जो साइड वाला ग्राफ, पोल का लोकेशन को देखिए, पोल का लोकेशन से साइड वाले ग्राफ को देखिए, ठीक है। अब ये खुल गया करके इसलिए बता रहा हूं। तो आप जब पोल नंबर 1 देख रहे हो तो पोल नंबर 1 2 3 तीनों का जो रियल टर्म है वो सेम है। सबको समझ में आ रहा है, रियल टर्म सेम है। Yes, sir. रियल टर्म क्या कहता है कि जियोमेट्रिक एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है, जियोमेट्रिक एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है।
तो रियल टर्म क्या डिसाइड करता है? सेटलिंग टाइम डिसाइड करता है। तो पहला वाला पोल, दूसरा वाला पोल और तीसरा वाला पोल से जो भी बना सिस्टम होगा, उसका सेटलिंग टाइम तीनों का इक्वल होगा, तीनों का सेम होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि तीनों का सेटलिंग टाइम सेम दिख रहा है। ठीक है, ग्राफ को देखिए, एक साथ तीनों मिल रहे हैं। लेकिन ऑक्सीलेशन देखिए 3 नंबर वाले में ज्यादा दिख रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी टर्म डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी बताता है। तो आप देखिए 3 जो है, 3 थोड़ा ऊपर है, मतलब उसका इमेजिनरी टर्म ज्यादा है, और जितना इमेजिनरी टर्म होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा वो ऑक्सीलेशन करेगा। तो देखिए 3 कहां से स्टार्ट हुआ? ऊपर से ऑक्सीलेट हो रहा है, फिर 2 कम ऑक्सीलेशन कर रहा है और 1 और कम का ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप फिगर नंबर 2 देखिए। तो फिगर नंबर 2 में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं फिगर नंबर 2 में रियल टर्म क्या दिख रहा है आप लोग को? अलग अलग दिख रहा है। 1 का रियल वैल्यू कम है, मतलब उसकी सेटलिंग टाइम ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्स ऑफ द पोल लोकेशन दैट इज द टाउ क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई द इनवर्स ऑफ द पोल लोकेशन। तो मान लीजिए 1 का जो, अब इसमें अच्छा ये तो हो रहा है, हाँ ये देखिए, ये इसमें एडिट हो रहा है। ठीक है, तो पहला देखिए, टाउ इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई दी लोकेशन ऑफ पोल। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ पहला पोल का लोकेशन पहले वाले का टाउ डिसाइड करेगा, और दूसरे वाले का जो टाउ 1 है और ये टाउ 2 है, डेट मीन्स दूसरे वाले का लोकेशन। तो 5 ही मिनट अपने पास। तो ये, तो आप क्या देख रहे हो? 1 का लोकेशन करीब है और जो सेकेंड वाले का लोकेशन क्या है? दूर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो डेट मीन्स टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2। ये क्लियर हुआ कि नहीं? टाउ वन इज ग्रेटर देन टाउ 2 समझ में आया? टाउ 1 किसको बोल रहा हूं, ये समझ में आया? मान लो ये डिस्टेंस, पहला वाला सिस्टम है, उसका डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, दूसरे वाले का कितना है? 4 है मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था टाउ इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय द रियल वैल्यू। तो ये पहले वाले का रियल वैल्यू कितना आ गया? 2। दूसरे वाला जो है टाउ इज डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 4। तो टाउ 1 इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 2 एंड टाउ 2 इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 4। तो यहां से समझ में आया कि टाउ 1 0.5 है, तो टाउ 2 क्या है? 0.25 है। ठीक है, मतलब टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2। तो जितने ज्यादा करीब रहेगा जियोमेट्रिक एक्सिस से, उतना ही उसका सेटलिंग टाइम ज्यादा होगा, तो यहां से कंक्लूजन ये हुआ, जो सेटलिंग टाइम क्या होता है? 4 टाउ 1 4 टाउ 2, दैट इज द सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम 1 वाले का ज्यादा होगा और 2 वाले का कम होगा। इस पर डिस्कशन किए हैं, तो ये स्टैंडर्ड बुक से हमको चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो देखिए 1 वाले का सेटलिंग टाइम देखिए, यहां से यहां जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, यहाँ पे सेटल हुआ। लेकिन जब आप 2 वाले को देख रहे हो, तो ये तुरंत सेटल हो रहा है पहले पिक के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ऐसा थोड़ा मेरा ये मतलब कहने का मतलब ये था, इसको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये था। अब देखिए तीसरा वाला आपको आप सोचना, इसको शेयर कर दूंगा। तीसरे वाले में देखिए इमेजिनरी भी चेंज हो रहा है और रियल वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो कंक्लूजन निकालने की कोशिश की और इसमें लिखा भी होगा, इसमें पूरा लिखा भी होगा इस पीडीएफ में। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे और जब चीजों को जब सॉल्व हो करके देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, नेट में सर्च मारो, मान लो कोई बुक है, ये कियाओ बुक हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन ऑफ द कियाओ ऐसा करके ये एडिशन का ऐसा सर्च मारोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो पीछे जो बुक के पीछे में रहता है, तो एक अलग तरीके से, और एक मन करेगा, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स का फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमारी इच्छा बहुत करती है कि नहीं यार क्वेश्चन बनाते जाओ, तो समय भी पास होगा और जो ज्ञान भी बढ़ेगा।
ये उधर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से कुछ ना कुछ एनालिसिस किया है, सब है उसमें। ये देखिए इसमें कई सारे मैटलैब को करके हम लोग मैटलैब में भी देखेंगे, तो मेरी ड्यूटी लग गई थी करके नहीं हो पाया। हाँ, तो ये देखिए टीपी निकालने का तरीका, बस 2 मिनट बोलूंगा मैं। सी ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी ऑफ डी टी ऑफ सी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सी ऑफ टी नथिंग बट, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये क्या होता है, एस इंटू सी एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट एस इंटू दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। तो ये हो गया, तो एस इंटू सी एस निकाल लिया, तो एस एस डिवाइड, जो एस 1/s इंटू ये था ना, वो कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सी हो जाएगा। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म बस का यूज किया है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फिर वही चीज किया है जैसे मैं बता रहा था, शिफ्टेड फॉर्म में करने की कोशिश किया है। तो इसका इनवर्स ये निकल जाएगा आपका, ये बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि हम लोग पहला फंक्शन देख चुके हैं, तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन है, यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सी ऑफ टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 करनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ द सी ऑफ टी, एक्चुअली सी डैश, ये सी डैश लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, ये सी डॉट लिखा है, ये सी डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है डी बाई डी टी ऑफ सी ऑफ टी, ठीक है, डी ऑफ डी टी ऑफ सी डॉट। स्टेट फंक्शन पढ़ा होगा, स्टेट वेरिएबल, तो यहाँ पे डॉट वाला चीज समझा होगा, ठीक है। फिर आप देख रहे हो जो इक्वेशन नंबर 4.32 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4.32। तो ये फंक्शन को जब 0 पुट कर दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब जो अंदर का जो फेज है वो एन पाई के इक्वल हो। ये आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो अंदर का जो फेज है वो एन पाई के इक्वल होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से आगे टी की वैल्यू आ गई एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर है। तो जो टीपी आएगा दैट इज नथिंग बट एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसको एक बार देख लेना, इस डेरिवेशन को, बेहद सिंपल है। तो यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir.